हेलो, सुप्रभात। कैसे हो आप सब मित्रों? आज मैं एक मनी साइकिल की बात लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आपने मेरी यूट्यूब चैनल तो देखी होगी। मैंने 2-3 साल पहले करीबन, मैं एग्जैक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन एक बार मैंने यही मनी साइकिल के ऊपर एक वीडियो डाला था और आज मैं स्पेसिफिकली फिर से उसी वीडियो को एक बार आप समक्ष दोहरा रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि मनी का मूवमेंट जो भी बनता है वो एक ऐसी मूवमेंट है जिससे पूरे रीजन को एक बूस्ट मिलता है। और ये बूस्ट ऐसे मिलता है कि मैं आपको एक बात मेरे छोटे से शहर पाटन की रख के मैं कहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, पाटन वो एक ऐतिहासिक नगरी जिसमें ये इतिहास में लिखा है कि बहुत साल पहले सोलंकी युग में पाटन वो कैपिटल थी और पाटन के अंदर इतने लोग बसते थे कि माना जाता था कि समग्र विश्व में 10 में हाईएस्ट पॉपुलेशन 10th पोजीशन में पाटन था। ये भी इतिहास में दर्ज है कि पाटन के चक्रवर्ती सम्राट सिद्धराज जयसिंह, जिन्होंने एक भी युद्ध आज तक नहीं हारा है, और यही चक्रवर्ती सम्राट की खूबी है कि माना जाता है कि उनके ज़माने में जो न्याय हुआ करता था वो ऐसा बोला जाता है कि उनकी माता जी ने जो न्याय किया था, तो इतिहास में वो भी दर्ज है कि न्याय अगर देखना हो तो महारानी का न्याय देखें। मैं इसी शहर से बिलोंग्स करता हूं और मैं आपके समक्ष एक मनी साइकिल की ताकत क्या है उसको लेके आज उपस्थित हुआ हूं। ये वीडियो मुझे इसलिए आज फिर बनाने का मन हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी साहब ने अभी उत्तराखंड में अगर आपको शादी रचाना हो तो बाहर मत जाइए, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर के यहाँ जोड़े बनते हैं, तो क्यों हम उस ईश्वर के धाम में जाके लग्न न करें और उत्तराखंड में लग्न करें। और उन्होंने जो भी बड़े लोग हैं उनसे गुजारिश की है कि आप वही खर्च अगर भारत में करते हैं और ऐसे 5000 से ज़्यादा मैरिजेस अगर उत्तराखंड में एक साल में हो जाते हैं तो उत्तराखंड की पूरी सिकल चेंज हो जाएगी। और ये बात उनकी 100% सही है। ये एक मनी साइकिल बनता है मित्रों। आज से 2-3 साल पहले मैंने एक छोटी सी मेरी वीडियो बनाई थी, उसमें यही बात मैंने रखने की कोशिश की थी। मैं आज फिर से उसी चीज़ को आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कि पाटन में रानी की वाव है, सहस्त्रलिंग तालाब है, पाटन में पटोला है। अगर आप मानिए कि आज के दिन में, और ये हकीकत है कि करीबन 5-7 लाख लोग हर साल पाटन को देखने के लिए, यही चीज़ों को देखने के लिए पाटन में आ रहे हैं। मैं उसी में से सिर्फ 1 लाख लोगों को अलग करना चाहता हूँ कि जो पाटन में आते हैं उनका यहाँ पे कुछ खरीदी भी होता है, वो यहाँ पे आके खाना भी खाते हैं, यहाँ आके अपने व्हीकल्स को रिफ़िल करते हैं। और ये करीबन इनका जो एवरेज एक्सपेंस है, अगर मैं वो 1 लाख लोगों का एवरेज एक्सपेंस पर हेड अगर मैं 5000 कैलकुलेट करता हूँ तो फ्रेंड क्या होगा कि 5000 को हमें 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5000 लाख रुपया हो गया। अब 1 लाख तो है आपके पास, आप उसके ऊपर एक शून्य लगाए तो वो 10 लाख होगा, दूसरा शून्य लगाए तो 1 करोड़ होगा, तीसरा शून्य लगाए तो 10 करोड़ होगा। ऐसे 1 लाख का आप 5000 के हिसाब से 3 शून्य लगाएंगे तो 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, ये 10 करोड़ की अमाउंट आपके पास इकट्ठा हो जाएगी। और आपने 5000 मल्टीप्लाई किया है तो वो रकम 50 करोड़ की हो जाएगी। नॉर्मली मनी साइकिल का एक रोटेशन होता है कि ये पैसा कभी भी किसी एक जगह पे रुकता नहीं है। जैसे कि आपने एक पटोला साली खरीदी है,
या फिर आपने कोई जगह पे खाना खाया है, या फिर आपने कोई पेट्रोल पंप के ऊपर या डीजल पंप के ऊपर आपके व्हीकल को रिफ़िल किया है, तो मनी वहाँ पे नहीं रुकता है, वहाँ से वो अपना एक फॉर्म चेंज करता है। ये फॉर्म कैसे चेंज होता है मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। जैसे कि आपने पटोला साली ली है, तो पटोला साली जैसे परचेस होती है, परचेस होने के बाद जो अमाउंट उनके पास आती है, व्यापारी उस चीज़ से फिर से एक रॉ मटेरियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, अपने कारीगर को सैलरी देता है, अपने चीज़ों को ठीक करने के लिए कोई जगह पे खर्च उसको करना पड़ता है, वो एक्सपेंसेस करता है, उनके यहाँ भी चीज़ें नई नई आती है, वहाँ भी खरीदी होती है। तो ये जो अमाउंट है वो पूरा रोटेट होना चालू होता है। और अगर मनी साइकिल का कैलकुलेशन आप दिमाग में लगाओ, तो मनी साइकिल का सिंपल से कैलकुलेशन है कि एक फास्टेस्ट इकोनॉमी में 1 रुपया करीबन 30 से 35 टाइम या 40 टाइम, और फास्टेस्ट इकोनॉमी हो तो 50 से 100 टाइम का मूवमेंट लेता है। अगर मैं ये 50 करोड़ को 50 टाइम्स का एक मूवमेंट देता हूँ, 50 टाइम्स का अगर ये मूवमेंट 50 करोड़ रुपीस लेता है, तो वहाँ पे एक साल में जो 50 करोड़ रुपया आता है वो मूवमेंट होके 50 टाइम्स के हिसाब से 2500 करोड़ में कन्वर्ट होता है। माय फ्रेंड, ये 2500 करोड़ एक साल में अटकता नहीं है, यहाँ से उसकी जर्नी शुरू होती है और दूसरे साल वही 1 लाख या 1.5 लाख लोग आएंगे, वही एक्सपेंसेस होगा। यानी मनी साइकिल तो चालू का चालू है, लेकिन जो फर्स्ट साइकिल है वहाँ पे जो साइकिल ने एक बूस्ट लेके बहुत बड़ी एक मनी साइकिल बनाई थी, वो साइकिल के अंदर फिर से एक रिफिल होके नई अमाउंट ऐड होती है और पूरी मूवमेंट उसमें फिर से एक बार 30, 40, 50 टाइम्स का एक साइकिल चालू होता है। आप सोचिए कि एक 50 करोड़ रुपीस से वो 2500 करोड़ का साइकिल बनता है, तो नेक्स्ट साइकिल कितना बड़ा होगा, थर्ड साइकिल कितना बड़ा होगा, फोर्थ साइकिल कितना बड़ा होगा और फिफ्थ साइकिल कितना बड़ा होगा। ये ताकत है। अगर हम इस चीज़ को हमारे नज़दीक में 2-3 ऐसे सिटीज़ है जो हमको महसूस कराते हैं कि मनी साइकिल क्या है, मैं उस सिटी का नाम बोलना आपको चाहता हूँ और मुझे खुशी होगी कि उन्होंने ये मनी साइकिल को कैच कर लिया है, पकड़ लिया है। वो मनी साइकिल है एक ऊंझा का, जिसमें क्यूमिन सीड, जीरा। आपको आज पता होगा कि ऊंझा के अंदर कोई भी बेस्ट लोकेशन में प्लॉट अवेलेबल नहीं है। वो प्लॉट अवेलेबल इसलिए नहीं है कि ऊंझा के अंदर जीरा का वो मनी साइकिल है कि ऊंझा के अंदर एक बार अच्छे लोकेशन में ज़मीन होती है तो उसका प्राइस चला गया है माय फ्रेंड। आज के दिन में वो प्राइस चला के गया है 50,000, 75,000, 1 लाख तक। वहाँ पे आप अगर 500 वार का भी प्लॉट पकड़ते हो अच्छे लोकेशन में, तो यू हैव टू स्पेंड मोर देन 5 करोड़ रुपीज़, 7 करोड़ रुपीज़, 10 करोड़ रुपीज़। इसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसी डेवलपमेंट एक बनी है वहाँ पे। तो ये डेवलपमेंट और एक जगह पे नियरेस्ट टू पाटन बनी है और वो है डीसा। डीसा में वहाँ पे पोटोटो ने एक मनी साइकिल बनाया हुआ है और इसलिए वहाँ पे स्क्वायर फीट के रेट है। अभी आप और जानना चाहते हैं और अगर इसके बारे में थोड़ा सा और ध्यान रख के आप सोचना चाहे तो मैं एक उदाहरण और भी दे सकता हूँ कि अहमदाबाद में अभी एसजी रोड के सर्कल के ऊपर एक प्लॉट का सौदा हुआ है। वो करीबन 4,000 या 5,000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट था और उसकी वैल्यू में उसका सौदा हुआ है करीबन 150 करोड़ से 200 करोड़ का। आप मान सकते हैं कि ये अमाउंट इतनी क्यों वहाँ पे इकट्ठा हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे एक मनी साइकिल है जिस साइकिल ने आपके बाइंग पावर को बूस्ट किया है। आपके पास इतनी बार पॉकेट में वो रुपया वापस आता है। इसीलिए मैं फाइनेंशियल फील्ड से अपना थोड़ा मेरा एक्सपोजर है, तो मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि कभी भी आप कोई भी जगह पे रहते हो और वहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी है जो पॉपुलर है और उस पॉपुलर चीज़ को कोई ख़रीदने के लिए आता है, तो हमें उससे इसलिए अपना हाथ या मुंह इसलिए नहीं वहाँ से ले लेना या मोड़ देना है कि भाई इसमें मेरा क्या है। नहीं, जहाँ मनी साइकिल होता है यू आर डेफिनेटली उस कंट्रीब्यूशन से कुछ न कुछ आपके पास आने वाला है, दिस इज़ फॉर श्योर।
आपकी मातृभूमि के लिए आपको कुछ करना है, आपके लोगों के लिए कुछ करना है, आपके गांव के लिए अगर कुछ करना है तो अपने गांव को इतना स्वच्छ रखिए। उसके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जिससे कि आप फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हो, आप डोमेस्टिक टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हो, और वहाँ पे मनी साइकिल बनाइए। आपने राजस्थान में देखा होगा कि महत्तम राजस्थान में टूरिस्ट प्लेसेस को इतनी अच्छी तरह से डेवलप किया गया है कि वहाँ पे लोग आज के दिन में जाते हैं तो वो वहाँ से महसूस करते हैं, और वो लोग इतना जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके साथ इतना अटैच भी होते हैं, इसलिए अटैच होते हैं कि दे नो द पावर ऑफ टूरिज्म। और ये टूरिज्म, ये लोग आना कोई न कोई जगह पे एक चीज़ तो ऐसी होती है, ईश्वर ने दी है, जो आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करती है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन पाटन में एक चीज़ और भी है। पाटन में एक चीज़ है जिसको मैं बोलता हूँ कैरेट, गाजर। पाटन में ये गाजर के पास इतनी ताकत है कि मैं आपको बोलता हूँ, एक दिन जब ये गाजर अपने पीक पे होगा और इसके फाइनल इंग्रेडिएंट्स को लेके हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, तब जाके मैं आपको बोलूँगा कि गाजर यहाँ के फार्मर्स को इतना बूस्टिंग देंगे जिसकी कोई लिमिट या सीमाएं नहीं होगी। आज एक फैमिली ने पाटन में प्रूव करके दिखाया है कि हनी की क्या ताकत है। एक फैमिली ने बताया है कि पटोला की क्या ताकत है। मैंने सुना है कि पटोला के एक पाटन के प्रतिष्ठित कुटुंब है जिनके स्टोर्स दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, बॉम्बे में है। और मैंने इस बार तो ये भी देखा है कि जितने भी बड़े टेम्पल है, माता जी महाकाली का टेम्पल है, महालक्ष्मी का टेम्पल है, वहाँ पे उन्होंने पटोला साड़ी को दिवाली के दिन माता जी को पहनने के लिए गिफ्ट किया है। माता जी को तो आप कुछ दे नहीं सकती हो क्योंकि वो तो जगदम्बा है, जगदम्बा ही हमें सब कुछ देती है, लेकिन ये पावर, ये मनी पावर से आप इतना आगे जा सकते हो और इतना आप अर्न कर सकते हो कि फिर आपको भी, अगर आपका वो देने का दिल हो, वो भाव हो, तो आप कुछ न कुछ अच्छा समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। तो दिस इज़ द पावर ऑफ मनी साइकिल। और मैं इसीलिए आप सभी को, जो भी जहाँ भी रहता हो, आप अपने एरिया के अंदर कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे कि उस एरिया को आप इकोनॉमिकली बूस्ट कर सके, एक बड़ा मनी साइकिल बना सके, ये आप देखिए। मैं एक चीज़ के ऊपर फिर से आपको ले जाता हूँ कि एक आदमी ने पाटन में आके करीबन 10,000 रुपये की चीज़ को खरीद किया है। वो 10,000 की चीज़ में उसने पाटन में मशरू को परचेस किया है, क्योंकि पाटन इज़ वेरी फेमस फॉर पटोला एंड मशरू बोथ। और ये मशरू को उसने परचेस किया है, वो 10,000 मशरू वाले को देता है। फिर जाके वो 10,000 रुपये से वो मशरू वाला फिर से एक रॉ मटेरियल के लिए कुछ माल खरीदता है, अपने लेबर को कुछ पे करता है, वहाँ से आगे जाके वो लेबर अपने घर में वो रकम ले जाता है, वहाँ से उनकी फैमिली को कुछ न कुछ परचेस करने के लिए वो फैमिली वो रकम को मार्केट में लेके आती है। वहाँ से डोमेस्टिक जो भी चीज़ें उनको खरीदनी होती है, अपने किचन के लिए सामान खरीदना होता है, वो सब वो खरीदते हैं, ग्रेन्स खरीदते हैं, शुगर खरीदते हैं। वहाँ से वो इकोनॉमी को बूस्ट देता 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 वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये आप समझिए। वैसे ही ये गाजर की बात मैंने जो आपके समक्ष रखी है, वो शायद विद इन शॉर्ट पाटन के अंदर होने जा रही है माय फ्रेंड। और दूसरी एक दो चीज़ें ये भी है कि पाटन को कोई एक ऐसी चीज़ों के साथ जोड़ने का प्रयास होने जा रहा है कि पाटन के अंदर कभी भी कोई लोग आएंगे तो वो इसलिए पाटन में आएंगे कि उनको रानी की वाव देखना है, पटोला देखना है, मशरू देखना है, या पाटन के अंदर बेस्ट फूड अवेलेबल होगा वो खाना है। लेकिन उसके एक स्टेप्स आगे में पाटन कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे कि प्राकृतिक और ऑर्गेनिक चीज़ें पाटन के अंदर थोड़े समय में शुद्ध चीज़ें मिलना चालू हो जाएगी। तो पाटन के अंदर एक दूसरा बूस्टिंग होने वाला है माय फ्रेंड, कि जो भी बाहर से आएगा वो सिर्फ रानी की वाव या सहस्त्रलिंग देखने नहीं आएगा, पटोले या मशरू देखने नहीं आएगा, वो तो देखने आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में वो ये चीज़ भी लेने के लिए आएगा
कि पाटन में फ्रेश शाक भाजी इज़ अवेलेबल। निकलते समय हम स्टोर से अपने घर के लिए वो शाक भाजी लेके जाएंगे। ऐसी भी एक पूरी टीम रेडी हो रही है जो पाटन को और एक इकोनॉमिकल बूस्ट देने वाली है। पाटन के अंदर विजनरी बहुत सारे नेताज आए और उन्होंने पाटन को बूस्टन करने के लिए जो भी काम किया है मैं उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आज के दिन में मेडिकल कॉलेज पाटन में, इंजीनियरिंग कॉलेज पाटन में, आरटीओ पाटन में, कलेक्टर ऑफिस पाटन में, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑफिस पाटन में, तो ऐसे एजुकेशन हब, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा कॉलेजेस, ये सब यहाँ आने से बाहर के जितने भी बच्चे हैं पढ़ाई के लिए वो पाटन की ओर जब आते हैं तो माय फ्रेंड एक बूस्टिंग चालू होता है कि पाटन का एजुकेशन लेवल वो यहाँ तक बढ़ने जा रहा है कि धीरे धीरे से सराउंडिंग से सारे लोग पाटन में एजुकेशन के लिए बसना चालू करते हैं, और जो एजुकेशन के लिए यहाँ पे आके बसना चालू करते हैं वो फिर से इकोनॉमी को बूस्ट दे रहे हैं। जब मेडिकल कॉलेज पाटन में बन रही थी तब जाके एक बार मेरे कुछ मित्रों के साथ मैं बैठा था और मैंने बोला था कि बहुत अच्छी बात हो गई कि हमारे मनी साइकिल के अंदर करीबन 10 करोड़ का एक और बूस्टिंग आ गया। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ये पूछा कि ये 10 करोड़ का बूस्टिंग व्हाट डू यू मीन बाय दैट। आई सेड कि इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन व्हेन वहाँ पे करीबन 50 डॉक्टर जो कि गवर्नमेंट के पेरोल से यहाँ पे अंदर एंटर होते हैं, करीबन 1.5-2 लाख का अगर उनका सैलरी होता है तो 2 लाख का मैं 20 लाख और 20 लाख को मैं 5 के एंगल से गिनूंगा तो वो 1 करोड़ का सैलरी डॉक्टर्स का हो जाएगा, और करीबन 1 करोड़ से ऊपर का सैलरीज जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसका हो जाएगा, और फिर स्वीपर्स और सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में जाके वो सैलरी 1 करोड़ और बढ़ जाएगा, और उसका स्टैंडिंग एक्सपेंसेस करीबन 2 से 5 करोड़ और बढ़ेगा। तो ये मिला के करीबन 5-7 करोड़ 10 करोड़ रुपया का एक बूस्टिंग पाटन के अंदर आना चालू हो जाएगा। और ये बूस्टिंग आप साल के हिसाब से गिनो तो फिर वो जाके मल्टीप्लाई बाय 12 होता है, तो करीबन उसका कंट्रीब्यूशन 100 करोड़ से ऊपर चला जाता है। ये कंट्रीब्यूशन 100 करोड़ का फिर आप उसको 20 या 25 के साइकिल के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आपको दिखाएगा कि क्या है। तो ये एक मेरी सोच भी है कि जहाँ पे कुछ बूस्टिंग नहीं हो सकता है तो गवर्नमेंट के पास वो सारे रास्ते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बना दे या कुछ ऐसे एजुकेशन सेंटर बना दे, यहाँ वहाँ पे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हो जाए, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो जाए कि वहाँ पे पढ़ने के लिए लोगों को वहाँ जाना पड़े, और वहाँ पे जाके वो सारा खर्चा वो बूस्टिंग होने के कारण, वहाँ एक्सपेंस होने के कारण उस एरिया की, उस टाउन की भी एक इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाए। ये ही एक साइकिल है जिससे आप कंप्लीटली अपनी जीडीपी को एक बहुत बूस्ट दे सकते हो। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इट इज़ नथिंग। मैं जिस एंगल से नरेंद्र भाई को आज के दिन में वर्क करते हुए देख रहा हूँ, आई बैट यू माई फ्रेंड, बिफोर वी कंप्लीटेड नेक्स्ट 5 ईयर, ये उनका जो नया सफ़र 24 से चालू होने जा रहा है फॉर 29, इंडिया विल अचीव अ मार्क ऑफ करीबन 11 to 15 ट्रिलियन करोड़ की इकोनॉमी भारत को होना ही है, क्योंकि जिसका प्रधानमंत्री हर दिन बूस्टिंग इकोनॉमी के लिए कुछ न कुछ सोच सकता है, सोच रहा है और कर रहा है। और ये मेक इन इंडिया के साथ विड इन इंडिया का एक कंसेप्ट जो कि नरेंद्र भाई ने रखा है देश के सामने, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ी बात है। इसको हम सभी को सोचना चाहिए, और अगर हम लोग उसी भगवान के आशीर्वाद से बनते हैं जुड़े आसमां में, बनते हैं जुड़े स्वर्ग में, अगर यही एक सिद्धांत से अगर हम लोग आगे बढ़े तो फिर उसी भगवान के चरणों में जाके क्यों शादी न करें। ये बात सुनने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इसके साथ साथ देश की इकोनॉमी को इतना बहुत बड़ा बूस्टिंग होगा, और ये भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगी। ये मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ लेकिन बोल रहा हूँ कि ये मेरी तो गारंटी नहीं हो सकती है, लेकिन मेरी ये सोच है कि भारत एक ऐसी महाशक्ति बनने जा रही है, भारत माता का नाम इतना बड़ा हो जाएगा दुनिया में, विश्व में, कि जिनको भी अगर प्रधानमंत्री की डेफिनेशन में कौन होना चाहिए, अगर विश्व के छोटे देश में भी ये बात चले तो वहाँ की जनता बोलेगी कि हमें
मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। मैं इस बार नरेंद्र भाई को मेरे वीडियो से नमस्कार करता हूँ, मैं साष्टांग करता हूँ, सत सत प्रणाम करता हूँ कि इकोनॉमी की बूस्ट के लिए, मनी साइकिल को जागृत करने के लिए भारत में जितने भी अच्छे काम आपने किए हैं और आगे जाके आप कर रहे हैं, मैं माँ भगवती के सामने मैं प्रार्थना करता हूँ कि माँ भगवती आपको इतनी शक्ति दे, इतना बूस्ट दे कि आप बहुत अच्छा काम करें। और मेरे फ्रेंड, फिर से एक बार मेरी बात आप सभी के सामने मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि ऐसी जो भी चीज़ है जो आपके गांव को इकोनॉमिकल बूस्ट कर सके, उस चीज़ को हाईलाइट करने की जवाबदारी आप हम सब की है। हम सबको इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। और इसी मेरे विचार के साथ मैं आप सभी को आज रविवार के दिन की शुभकामनाएं देता हूं। आपका दिन स्वस्थ रहे। और मैं भारत के लिए स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, अखंडित भारत की बात रख के आप सभी को मेरा वंदे मातरम, जय भारत करता हूं। आप सबका दिन शुभ रहे।